नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, आमतौर से जो अगस्त का महीना है यहाँ पर 255 मिलीमीटर बारिश भारत के राज्यों पर होती है, लेकिन कुछ राज्यों पर तो हुई है और देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ राज्यों के जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही है और भारत सिर्फ सरप्लस 1% पर बना हुआ है। यानी कि जो बारिश हो रही है वो सिर्फ 1% अधिक बारिश भारत के राज्यों पर देखने को मिल रही है, जबकि ये 10% या 11% के आसपास का आंकड़ा जो है होना चाहिए था। अब देखिए, राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी पंजाब के भागों पर, हरियाणा के पश्चिमी भागों पर, राजस्थान के पश्चिमी गुजरात के भागों पर बारिश जो है यहाँ पर नहीं हो रही है। लगातार अरब सागर की हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और जबकि पूर्वी और उत्तरी राज्यों पर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के भाग है, बिहार के भाग है, यहाँ पर जब भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ बादल ही देखने को मिल रहे हैं, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की होती है या फिर हो ही नहीं रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 255 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां भारत के टोटल राज्यों पर होती है अगस्त के महीने में। इसका कारण यही है कि कोई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर ऐसा जबरदस्त अभी नहीं बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिले। लेकिन जल्द बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर बढ़ेंगी, पूर्वी राज्यों पर भी, मध्य राज्यों पर भी, मैदानी राज्यों पर भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 13 अगस्त के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, काफ़ी ताकतवर मौसमी सिस्टम होगा और 16 अगस्त से आगे बढ़ना शुरू करेगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों से होकर, तो कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां आने वाली 16-17 अगस्त में होने की संभावना ही बनेगी। फिलहाल आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 11 अगस्त में किस तरह से भारत के राज्यों पर मौसमी सिस्टम रहेंगे। देखिए, मानसूनी ट्रफ जो है दोस्तों पंजाब से और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के भागों से होती हुई पूर्वोत्तर राज्यों पर बनी हुई है। अभी भी एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इसके कारण अभी भी संभावनाएं कई भागों पर बारिश की को लेकर इस सिस्टम के कारण है और आने वाली 11 अगस्त में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है बनी रहेगी। हालांकि 11 अगस्त में और अधिक कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कुछ भागों पर इसकी संभावनाएं रहेगी। अब मध्य प्रदेश के भागों पर, इधर महाराष्ट्र के भागों पर, विदर्भ के भागों पर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा है, उसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। एक ट्रफ भी बनने की संभावनाएं हैं इसके आसपास के भागों पर, यानी कि इस तरह से ट्रफ बन सकती है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं कई राज्यों पर कल से या 11 अगस्त से बढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 11 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो जिसके कारण यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और सागर के आसपास के भागों पर, नरसिंहपुर, गुना के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर गुना के आसपास के भागों पर और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, सीहोर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, यहाँ पर उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन के आसपास के भागों पर और यहाँ पर देखिए बारिश की संभावनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी हो सकती है, खरगोन, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर भी। इसके अलावा देखिए गुजरात के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है, राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। हो सकता है 1-2 भागों पर हल्की बारिश हो या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम बौछारें 1-2 जिले के स्थानों पर देखने को मिल जाए। हालांकि मध्यम बौछारें की भी संभावनाएं कम नजर आ रही है, फिर भी 1-2 भागों पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर भी संभावनाएं कम है, मध्य भागों पर भी संभावनाएं काफ़ी कम है बारिश की, कि मौसम जो है ड्राई रहेगा और जो हवाएं हैं अरब सागर की वे चलती रहेंगी। कुछ भागों पर तेज चलने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों पर तेज भी होने की आसार बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। पंजाब के भी
बहुत ही कम भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं, यानी कि नया शहर और रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ के आसपास के भागों पर और पठानकोट के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। मध्य से पश्चिमी भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर थोड़े घने बादल रहेंगे। बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम इलाकों पर हरियाणा पर है, फिर भी 1-2 भागों पर हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी संभावनाएं कम है बारिश की, हालांकि बादल कई भागों पर रहेंगे, फिर भी 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है दिल्ली के भागों पर भी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, कानपुर और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हालांकि दक्षिणी भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं है। और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, भदोई के भागों पर और इधर बलिया, गाजीपुर के भागों पर और गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी और इधर अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, इटावा के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर देखिए बादल तो देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर है। बिहार के भागों पर भी संभावनाएं किशनगंज, दरभंगा के आसपास के भागों पर है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है, अन्य भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्यों पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी और पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। झारखंड के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन रांची, खूंटी और लोहरदगा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर संभावनाएं कम है। दक्षिणी भागों पर है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर। विदर्भ के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर बारिश होगी और नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर भी थोड़ी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कई स्थानों पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर तेज बारिश यानी कि हल्की से मध्यम और 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के भागों पर कर्नाटक, केरल के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश होगी। तमिलनाडु के इक्का दुक्का भागों पर बारिश होगी। रायलसीमा पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी आने वाली 11 अगस्त में। 12 अगस्त में यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तेलंगाना के भागों पर बढ़ेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। जो पश्चिमी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावना यहाँ पर कमी रहेगी। गुजरात के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम ही नजर आ रही है। 13 अगस्त में बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इधर तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ के बनने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना 13 अगस्त में भी कमी नजर आ रही है। 14 अगस्त की अगर बात करें, 14 अगस्त से पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर और इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के भी कुछ पूर्वी भागों पर, दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना है क्योंकि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक्टिवेट होगा और यहाँ पर 15 अगस्त में बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर, तो कई राज्यों पर इस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।